हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक होगा हमारा कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और मेरे नोट्स में भी आपको मिलेंगे। तो कोलराउस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो हमारे बोर्ड लेवल में आते हैं, वो चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। तो उसी से रिलेटेड क्या है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया है यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA HCl CH3COONA HCl एंड NaCl at infinite dilution is 91, 426.16, 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH। हमको क्या निकालना है? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी आप निकालना है CH3COOH। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? क्या होगा, जैसे हमको निकालना है क्या, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी को? इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस अगर हमको क्या है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एसीटेट आयन का मिल जाए और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी हमको क्या मिल जाए, किसका मिल जाए, H आयन का मिल जाए, तो हमें टोटल इसकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इसकी रख के हम लोग इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे गिवन क्या है, जैसे क्या है, CH3COONA है, HCl है एंड NaCl है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे दिया हमारे पास क्या है, CH3COONA है। ठीक है, इसकी क्या दी गई है हमको, मोलर कंडक्टिविटी दी गई। क्या दी गई है? मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। ठीक, आगे प्लस क्या दिया गया है हमको, क्या मिल रहा है, हमारे पास दिया है HCl दिया है और क्या है, NaCl दिया है। क्या दिया है? HCl एंड NaCl। हमने क्या देखा यहाँ पे, HCl रख दिया। ठीक, क्या है, HCl की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमको क्या निकालना है, CH3COO एंड H+। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे अगर हम लोग क्या करें, CH3COO और H+, इस दोनों को ऐड करें तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है Na और Cl। तो इसको हम क्या करें, माइनस कर दें, किसको, NaCl को। इसकी मोलर कंडक्टिविटी को क्या करेंगे लोग, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फिर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे आप, इसकी वैल्यू कितनी है, CH3COONA, इसकी वैल्यू आपके पास है 91। कितनी है, 91 है। प्लस HCl की वैल्यू कितनी है, 426.16 426.16 है, माइनस NaCl कितना दिया गया, 126.45 126.45 ये वैल्यू दी गई है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.6 और 6 1 हो जाएगा 7 और 2 9 9 2 11 4 1 5 517.6 माइनस 126.45। तो यहाँ से 6 में से 5 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1 है, और 1 में से क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 पॉइंट, यहाँ पे 6 है, 6 से 6 चला जाएगा 0। अब क्या यहाँ पे 1 है, 1 से 11 से 2 जाएगा 9, और यहाँ पे क्या बचा 4 से 1 जाएगा 3। क्या आ जाएगा आंसर, 39071। क्या आएगा, 39071। अब यूनिट क्या इसकी है, इसकी यूनिट दी गई यहाँ पे ओम।
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल मेथड से इसको सॉल्व किया हमने। ठीक, इसको आपको अगर इसका कोलराउस लॉ का मेथड पढ़ना है आपको, तो हमारा आप केमिस्ट्री बाई पवन सिंह एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालेंगे तो वहां पे आपको कोलराउस लॉ मिलेगा। तो उसमें पूरा एप्लीकेशन विथ न्यूमेरिकल से रिलेटेड कैसे फार्मूले कहाँ से डेवलप किए हैं एप्लीकेशन सहित आपको मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्या है, ये वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि कैलकुलेट द इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले किसका निकालना है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका लिख लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेंगे, CaCl2 है। तो CaCl2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Cl माइनस। और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2Cl है। कितने हैं, 2Cl है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो कैल्शियम का कितना दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 119 दिया है। क्या दिया है, 119 दिया है। प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 76.3 है। अब यहाँ पे आगे कोफिशिएंट नंबर क्या है, 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 73.3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 119 प्लस 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 7 जा 14 और 1 15, कितना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 और 9 2 11 और 5 1 6 1 7 और 1 1 2, तो 271.6 क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या इसको लिख सकते हैं आप, यूनिट क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ये किसका आया, ये आ गया किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, 271.6 आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या आपका है, मैग्नीशियम सल्फेट का। किसका है, मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट का कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए आप। दूसरा हो जाएगा आपका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी आप MgSO4 है, MgSO4। तो क्या लिखेंगे आप लोग, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Mg2 प्लस फाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4, क्या हो जाएगा, SO4-2। अब इसकी वैल्यू को उठा करके पुट कर दीजिए आप। कितनी वैल्यू है मैग्नीशियम की, क्या दी गई यहाँ पे, 106 दी गई है, प्लस इस इतना सल्फर का, सॉरी सल्फेट का कितना दिया गया है, 160 दिया है। तो 160, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और 6 हो जाएगा और 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, 260 आ जाएगी। ठीक है, क्या आएगी मैग्नीशियम सल्फेट की, 26, एक मिनट देख लो फिर से कहीं गलत तो रहा, हाँ ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है, 266 आएगा, 266 आएगा। अब क्या है इसकी यूनिट, यही यूनिट आ जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका है, कैलकुलेट द इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर द कैल्शियम क्लोराइड एंड द मैग्नीशियम सल्फेट। ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है क्या है, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या दिया गया है। यहाँ पे गिवन क्या है कि इफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर द AgNO3 पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट आर 133.4, 149.9 एंड 144.9,
तो क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट द इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर द AgCl। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर द AgCl इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द Ag प्लस इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर द Cl माइनस। ठीक, ये दोनों अगर हमको मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हमें इसका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसका हमें कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्या क्या दिया आपको, AgNO3 दिया है, क्या दिया है, AgNO3। तो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है KNO3 दिया है, और क्या दिया है, KCl दिया है, KCl है और KNO3। तो अगर हम यहाँ से NO3 AgNO3 है, हमको AgCl, हाँ AgCl का चाहिए, हाँ प्लस AgNO3 है, वो जोड़ दें इसमें तो KNO3 हो जाएगा। तो AgCl हमको KNO3, हाँ KNO3 यहाँ पे आएगा, KCl माइनस KNO3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस। अब देखिए यहाँ पे KCl लिखा, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या करना है, माइनस कर दें हम AgCl को, किसको कर दें, AgCl को, AgCl माइनस AgCl। तो माइनस AgCl तो आपके पास है नहीं, क्या है, KNO3 है, KNO3। अब देखिए कि यहां से निकल गया और नाइट्रेट यहां से निकल गया, तो बचा क्या, AgCl बचा, क्या बचा, AgCl। इसको आप देख लीजिए, AgNO3 का वैल्यू कितना दिया गया, 133.4 प्लस 149.9 149.9 माइनस KNO3 का 144.9 ठीक। इस वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.949 10 9 4 13 हो जाएगा, 0.9 और 3 12 और 113 3 1 कैरी 437 18 और 112 और ये हो जाएगा आपका 283.3 माइनस 144.9। ठीक, यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 में से 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। अब इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, ठीक 2 है, 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 8। अब क्या है यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा आपका 8 नहीं 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 में से 1 गया 1 138.4 आना चाहिए हमारा 38.4 सही है। कितना आंसर है 138.4। ठीक, अब ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, ये होगा, ये किसका निकल गया, कैलकुलेट द इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द AgCl। और यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट का। तो ये दोनों सॉल्व करिए आप, इसको अपने नोटबुक में लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर द बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये दिया है अमोनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड द बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या वैल्यू दी गई है, R 523.28
280 and 129.8 Simon centimeter square mole inverse. Calculate infinite molar conductivity for NH4OH. ठीक, तो infinite molar conductivity for the NH4OH equal to the molar conductivity of NH4 plus molar conductivity of H plus. ये मिल जाए हमको, यही निकालना है हमको. तो क्या होगा यहाँ पे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसकी दी गई, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम क्लोराइड है और NH4Cl है. तो क्या लिखेंगे हम लोग, BaCl2 प्लस क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड है, प्लस क्या लिखेंगे, हमको चाहिए क्या, NH4OH चाहिए. क्या चाहिए, NH4OH. ठीक है, फिर BaOH होल ट्वाइस. ठीक, माइनस बेरियम क्लोराइड NH4Cl. इसको लिखेंगे हम लोग NH4Cl प्लस BOH. अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे क्या है, ये NH4 है और ये क्या है, OH है. अब यहाँ से BaCl2 को हम माइनस कर दें. किसको माइनस कर दें, BaCl2 को माइनस BaCl2. इसको माइनस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी. आगे क्या होगा, इनफाइनाइट, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू पुट करिए आप. NH4Cl है, NH4Cl की वैल्यू कितनी है, 129.8 दिया गया है, प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का दिया 523.28 दिया है, 523.28 दिया है. ठीक, इसके बाद क्या है आगे, यहाँ पे माइनस में बेरियम क्लोराइड को लेंगे हम लोग. इसका दिया है 280. देखिए वैल्यू सही लिख रहे हैं, 280 दिया, सही है. अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि जैसे यहाँ OH कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे OH कितना है, 2 है. तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से. यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितने, 1 है. यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है. तो यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से. अब क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन इसमें क्या हो जाएगी, 1, इसको तो आप लिखेंगे 129.8 प्लस इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 0.26 जा 12, 2 4 जाएगा, 261.64. तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद 261.64 आएगा, माइनस. अब माइनस में क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा, ये आ जाएगा. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 140. ठीक, अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे हमने कैलकुलेशन निकाला है, 129.8 है और 261.64 है, माइनस 140. इसको जब पूरा हम सॉल्व करेंगे, अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 291.44. 291.44. ठीक है, थोड़ा सा फास्ट के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया पहले से. यहाँ पे 140 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 251.44. 251.44. ये हमारा फाइनल आंसर आएगा. इसका कैलकुलेट द इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. यूनिट लिख दीजिए इसकी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन.
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया है यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी आप 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज 3.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, इस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी 271 ओम इनवर्स सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ये क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है, ये अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, अल्फा हमेशा उसके लिए 1 होता है, और जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। ये हम लोग अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब वहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ाया गया, हमने पढ़ाया, इसको आप नोट्स में देखिएगा, वहाँ पे वीडियो में, लेक्चर में। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे अल्फा निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। ये आप वैल्यू रखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एंड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, 3.6 है, और डिवाइड किससे कर देंगे, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी 271.1। ठीक है। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 0.03 समथिंग कुछ आएगी, 0.0133 0.0133। इस वैल्यू को पहले से हमने सॉल्व किया था, कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, ये फाइनली आंसर आएगा 0.0133। तो ये जो है, ये जो फार्मूला है हमारा, ये किसके लिए लगता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। किसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे मान लीजिए अगर आपको अल्फा दिया हो और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो इस दोनों के फार्मूले से यूज कर सकते हैं। आपको मान लीजिए इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, मान लो ये दिया है, आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इस दोनों के हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू दी गई तो आप अल्फा निकाल लेंगे। तो ये जो हो गया हमारा, थोड़ा सा जो पीछे 4 क्वेश्चन कराए उन 4 क्वेश्चन से डिफरेंट था, क्योंकि अभी तक हम लोग कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे थे फॉर द इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पे क्या है, हमको निकालना था अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने जो है कर लिया है। अब इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और है, उसको करा दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एसीटेट आयन आर 349.8 एंड 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है। ठीक है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या निकालना है आपको, अल्फा निकालना है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर एसीटेट एस्टिक एसिड given that the molar conductivity of acetic acid at this concentration is 5.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दिया है। तो यहां भी हमने अल्फा निकाला था, क्या निकाला था, अल्फा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी दोनों दी गई थी। लेकिन इस केस में क्या है कि जो अल्फा हमको निकालना है, अल्फा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, तो हमको यहाँ पे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी नहीं दी गई है, ओनली क्या दी गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया गया है, इसका कंडक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये वैल्यू हमको दी गई है, अल्फा इक्वल टू क्या दिया गया है, अल्फा इक्वल टू दिया गया है 5.2 दिया है। ठीक। तो इसको हमें पहले निकालना होगा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालना होगा, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी किसका चाहिए हमको, CH3COOH का चाहिए, CH3COOH का चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी
जो भी दिया गया है H प्लस का, इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। तो एसिटिक एसिड का कितना दिया गया आपको, H का दिया गया आपका 40.9 है, प्लस एसिटिक एसिड का कितना दिया है 349.8 दिया गया है। तो 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 1 कैरी, और यहाँ पे हो जाएगा 998 हो जाएगा, 9817 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9, तो अब 1 यहाँ पे ले ही लिया, ठीक, 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया हमने पूरा, इसका आ रहा है आपका 390.7, 390.7, ठीक। अभी कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लगेगा, क्या फायदा। तो यहाँ पे इसका आ गया आंसर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक। ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसी वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पे पुट करेंगे 390.7, ये आ गया हमारा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका आंसर आएगा 0.013, कैलकुलेट किया हमने पहले से इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 0.013, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है डिग्री ऑफ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हमने 2 क्वेश्चन देखे, और दोनों क्वेश्चन 2 तरह से थे, डिफरेंट थे, ठीक। यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट दिया गया था मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, और इसमें क्या था, आपको मोलर कंडक्टिविटी दी गई थी और इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी पहले आपको निकालना था, फिर बाई हेल्प के उसके यूज के थ्रू क्या करना था, आपको अल्फा निकालना था। तो आज हम लोगों ने कोलराउस लॉ से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल थे उसको न्यूमेरिकल करके हम लोगों ने सीखा, और इस न्यूमेरिकल को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करिए, प्रैक्टिस करिए। इस न्यूमेरिकल से आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।